हाय गाइज, नमस्कार। और आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि यूआई डिज़ाइन का जो हम लोग शुरू किया है सीरीज, उसका फर्स्ट इंप्रेशन मतलब पहली जो हमारी पार्ट 1 है, उसमें हम लोग क्या डिज़ाइन करेंगे, तो कैसे हम लोग यूआई का इंटरफेस देते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आपको इस वीडियो का सोर्स कोड आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर चाहते हो कि आप इस पैकेज को बाय करना, उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यार आप कंप्लीट वीडियो वॉच करो, ताकि आपके पास से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज फ्यूचर में आप खुद कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं अपना एंड्रॉयड ऐप। तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले लेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हमको एक बनाना है न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ एक लेंगे हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट लेंगे। फिर यहाँ हम लोग लेंगे इसका नाम। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है यूआई डिज़ाइन है, तो मैं लिखता हूँ यूआई डिज़ाइन। वो आप अपने अनुसार इसको टाइप कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लैंग्वेज लेना है जावा, और इसका मिनिमम SDK 21 रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली वर्क नहीं करेगा। अब इसको हम लोग फिनिश पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली हमारे सामने वर्किंग मोड पर रेडी ना हो जाए। देखिए, हमारी जो प्रोजेक्ट है इस तरह का कम्प्लीटली ओपन हो जाके रेडी हो गई है। और यहाँ सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में दो चीज़ मिलती है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन और मेन एक्टिविटी। दो चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ हमको मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, मटेरियल डिज़ाइन को ऐड करेंगे, जिससे हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ आपके पास दो मेथड है कि आप जो अपने इस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल का डिपेंडेंसी ऐड करते हो कैसे ऐड करना है। आपके पास यहाँ दो मेथड मिलेगा, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जाना है फाइल में, और यहाँ आपको जाना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। यहाँ जाने के बाद देखिए, यहाँ आपको नीचे नज़र आएगा यहाँ डिपेंडेंसी इस नेविगेशन में। तो यहाँ आपको देखिए, जब ये डिपेंडेंसी क्लिक कीजिए तो यहाँ आपको बहुत सारे कोड मिलेगा। इस कोड में ही यहाँ आप चेक कर लीजिएगा मटेरियल डिज़ाइन। तो आराम से धीरे धीरे चेक कीजिएगा, ताकि ये आपके नज़र से दूर ना हो जाए, क्योंकि यहीं टोटली जितना भी लेटेस्ट डिपेंडेंसी आया हुआ है यहीं आपको मिलेगा। सर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब आपको यहीं मिलने वाला है। तो यहाँ हम आराम से देखिए, यहाँ हम चेक किए तो यहाँ हमारा जो मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी है ये हम मिल चुका है। और इसमें फ़ायदा ये है कि अगर हम इस डिपेंडेंसी को यूज़ करेंगे तो हमको बाकी आने वाले इस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए, यहाँ आपको डायरेक्टली इसको क्लिक करना है ओके पर। अप्लाई अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि यार यहाँ दो चीज़ हमको भी बाकी है। तो यहाँ जाना है फाइल में फिर से, और स्ट्रक्चर में जाना है फिर से। और यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है सजेशन, वहाँ कुछ आता है एरर, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। इस सजेशन में यहाँ देखिए कुछ आया हुआ है एरर, तो इसको आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ आया है डिपेंडेंसी लेटेस्ट, तो वो आपको नोटिस करवाना यहाँ है। उसके बाद यहाँ और कुछ आया कि नहीं है, देख लेते हैं हम फिर से सजेशन जाके। तो देखिए बाकी कुछ नहीं है। यहाँ अब हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक जो आपकी प्रोजेक्ट है चल जाएगी सिंक मोड में। मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने में और बना के रेडी करते हो, क्रिएट करते हो, तो आपको कोई तरह की परेशानी ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा मैं इस वीडियो को, मैं सीरीज़ को पार्ट वाइज कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको 10 से 12 या 15 मिनट मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर वीडियो कभी नहीं जाएगा मेरा। अब क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है, मेरे को सिखाना ज़रूरी है, तो इसीलिए आप आराम सीखिए और डे बाय डे देखिए। तो यहाँ देखिए, आप चेक करते हैं, हम लोग जाते हैं ग्रेडलेस स्क्रिप्ट में और बुल्ड ग्रेड में जाते हैं। और यहाँ देखिए, सबसे पहले नीचे चेक करेंगे कि हमको पास यहाँ डिपेंडेंसी आया। तो देखिए, यहाँ हमने जो डिपेंडेंसी ऐड किया था यहाँ मटेरियल, वो आ चुका है। अगर आप इसको करना चाहते हैं मॉडिफाइड, तो करना क्या है, अगर आप चाहते हैं इस डिपेंडेंसी को रखना सेपरेट, तो यहाँ से कट कर दीजिएगा और इसके नीचे आपको यहाँ इस तरह का लिख देना है यहाँ मटेरियल डिज़ाइन, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन सा डिपेंडेंसी किस यूज के लिए हम लोग बनाए हैं। मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी। उसके बाद नीचे जो हमने अभी कट किया था उसको यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमारे पास यहाँ दो तरह का आ गया पॉपअप। यहाँ अगर आप न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह का पॉपअप आना लाजमी है। तो यहाँ आपको पहला क्लिक करना है ओपर में, ओके अप्लाई सजेशन। उसके बाद उसके बाद आपका प्रोजेक्ट दोबारा से चला जाएगा सिंक मोड में ऑटोमेटिक, क्योंकि जो भी आपके इस प्रोजेक्ट में कमी है वो ऑटोमेटिक रन करके चेक करेगा और उसको इंस्टॉल करेगा। इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जहाँ भी आप इस चीज़ को बना रहे हो, वहाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है।
अगर आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो यार इस तरह का सिंकिंग सिस्टम मत करना। मैं तो बोलूँगा कि बिना इंटरनेट कनेक्ट किए हुए आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना ही मत। अब यहाँ देखिए, जब हमने यहाँ इतना किया तो देखिए यहाँ कुछ बता रहा है एरर, तो यहाँ मेरे जो डिज़ाइन में स्पेलिंग गलत हो गया था इसलिए एरर आया। तो यहाँ देखिए आप क्लिक करना है हमको सिंक नाउ पे, उससे पहले चेक करना है एक बार कि कुछ तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली सिंक पर क्लिक कर दें। अब हम लोग वेट करेंगे, जब ये सिंक कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है देखिए बहुत फास्ट सिंक हो गया और ये रेडी हो चुका है हमारे लिए। यहाँ इसको कट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ आ गया इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन का जो XML लेआउट है सो और जावा का। इन दोनों पर वर्क करने से पहले इसमें और एक काम करना है, जाना है आपको रिसोर्स में और वैल्यूज में यहाँ कलर सेटिंग पहले करना है, क्योंकि मेरा जो कलर है सेटिंग है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कलर सेटिंग में क्या क्या डालता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ देखिए कलर सेटिंग आपको मिलेगा। यहाँ देखिए पहला जो कलर सेटिंग है पर्पल 700, यहाँ जो इसका कलर सेटिंग दिया हुआ है यहाँ मैं इसमें चेंज ऊपर वाला नहीं कर रहा हूँ। और ये देखिए जो हम लोग पुराने एंड्रॉयड ऐप में देख रहे थे प्राइमरी कलर और प्राइमरी डार्क कलर, ये पर्पल 500 है और पर्पल 700 है। उसके बाद क्या था, कुछ टिंट उंट दिख था, यहाँ देखिए टील के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ हम पहले जो कलर प्राइमरी था जिसका भी लेटेस्ट नाम है कलर पर्पल 500, उसको हम लोग नाम चेंज करने वाले हैं, यहाँ कलर चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इस कलर के मुताबिक ही हम अपना ऐप को डिज़ाइन करेंगे। तो मेरा कलर कोड यहाँ 024265, ये मेरा रहा कलर कोड कलर प्राइमरी का। अब प्राइमरी डार्क जो है उसका कलर कोड यहाँ जो है पर्पल 700, उसका कलर कोड यहाँ रहेगा। इसका कलर कोड यहाँ डालने वाले हैं हम लोग 012 F कैपिटल F और 49, ये हमारा 2 कलर कोड यहाँ मैं डालता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें टील का, तो इसका भी मैं डाल लेता हूँ कलर कोड यहाँ, क्योंकि मैं इसमें भी हम कलर कोड चेंज करते हैं, उसके बाद ही कुछ डिज़ाइन करता हूँ मैं यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं टील में, यहाँ हम लेते हैं कलर कोड। टील का मैं चाहता हूँ कि सेव रखें, यहाँ एक नया कलर कोड मैं ऐड करता हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट में जो भी काम आ रहा है उसका भी हम लोग पहले ही यूज कर लें, दोबारा यहाँ ना पहुँचे। तो उसके लिए इस कलर कोड का नाम रहेगा लाइट पर्पल 700, लाइट पर्पल 700। और इसको हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे और यहाँ हम लोग देंगे कलर, तो कलर यहाँ रहेगा H435863। मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि कभी भी आप यही जो कलर कोड में दिखा रहा हूँ आपको उसके अनुसार बनाइएगा तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है हूबहू बन जाएगा। यार कॉपी पेस्ट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मैं आज इस वीडियो इस सीरीज़ में शुरू किया हूँ वो कॉपी पेस्ट आपका काम नहीं करने वाला हूँ। भले मैं आपको कोड दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक जानता हूँ कि कार्ड जो आपकी कोड है काम नहीं करेगा। तो यार टोटली काम यहाँ हो चुका है और बाकी जो काम था यहाँ, तो एक काम जाना थीम में आपको, और यहाँ लिखा हुआ डार्क एक्शन बार, इसको नो एक्शन बार में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ भी कर देना है नो एक्शन बार, नो एक्शन बार। देखिए यहाँ हम जब क्लिक करते हैं नो एक्शन बार, तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ आता है। एक बात आप ध्यान देना है, नो एक्शन बार ब्रिज, नो एक्शन बार, आपको जो करना करो। यार मैं तो नो एक्शन बार लूँगा और देखते हैं दूसरा मैं क्या कर दिया हूँ। यहाँ भी अच्छा यहाँ ब्रिज डाल दिया हूँ, इस ब्रिज को हमको हटाना है। मैं अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, तो यहाँ नो एक्शन बार कर दिया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली यहाँ से रेडी हो चुका है और डिज़ाइन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं, थोड़ा करते हैं इसको स्प्लिट में और थोड़ा इसको लाते हैं रेंज में। और सबसे पहले यहाँ हमको पूरा UI डिज़ाइन चेक करना है, तो इसके लिए यहाँ जाएंगे व्यू पर और लाइव रेंडरिंग लेंगे पहला। दूसरा लेंगे शो UI, मतलब शो सिस्टम UI को क्लिक करेंगे ताकि जो हमारे ऐप है किस तरह दिखेगा। अब देखिए जब भी हम लोग को बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट, न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ हम लोग का डिफ़ॉल्ट मिलता है कॉन्स्टेंट लेआउट। अब यार हमारे माइंड में घूमता है कि यार कॉन्स्टेंट लेआउट ही क्यों आता है, रिलेटिव, लीनियर, इस तरह का लेआउट क्यों नहीं आता है। रीज़न है कि कॉन्स्टेंट लेआउट अभी के टाइम में सबसे बेस्ट वे है हम लोग को कुछ चीज़ को अर्न करने का, मतलब कि कोई डिज़ाइन करने का। और ये कॉन्स्टेंट लेआउट द्वारा ही आप कोई भी चीज़ को अगर डिज़ाइन करते हो तो आपकी कोई भी टाइप की ऐप रहे, छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, सब में ये लेआउट एडजस्ट कर जाता है। इसीलिए हम लोग, और इसीलिए ऐप जो है एंड्रॉइड स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट लेआउट कॉन्स्टेंट लेआउट डाला चुका है।
तो अब यहाँ हम लोग देखिए कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग इस लेआउट में कुछ करें कन्वर्जन ताकि आपको फ़ायदा हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ जो मिला है तो इसके अंडर में हम लोग लेंगे बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है और इसका जो कलर रहेगा पर्पल 700 रहेगा, जिसको प्राइमरी डार्क बोलते हैं। देखिए ये रहेगा, यहाँ बगल में देख रहे हैं इसका क्या किस तरह की है, ऊपर नीचे पूरा बराबर, मतलब कोई तरह से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कौन सा कलर कहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ हम लोग टेक्स्ट व्यू को हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारे सामने भी। इसकी ज़रूरत जब होगी तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ कि इसका एक लेना है व्यू। तो हम लोग यहाँ स्पेस लेने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे व्यू। तो देखिए व्यू में करते क्या, हम लोग यहाँ हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट में बना रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगा आपको कि यार वीडियो को स्किप मत करना या फिर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आ जाएगा एरर। इस सीरीज से जब आपको देख रहे हैं तो यार बहुत ही बेटर मैं दिखा रहा हूँ और अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ आपको लेना है व्यू, और व्यू लेने के बाद यहाँ आपके सामने आएगा तो यहाँ आपको लेना है मैच पेरेंट। इसका जो विथ रहेगा वो रहेगा मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट रहेगा वो 300 dp रखेंगे हम लोग, जो आपको यहाँ दिख रहा है उस तरह रखेंगे यहाँ। उसके बाद इसका सबसे पहले लेंगे आईडी। आईडी कंपलसरी है, आईडी लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ रखेंगे इसका नाम व्यू, क्योंकि ये व्यू लिया मैं। आईडी के बाद यहाँ आपको लेना है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो हमारा इसका रहेगा वो पर्पल 700 ही रखूँगा, उसे यहाँ बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ आपको डायरेक्टली यहाँ जब टाइप करता हूँ तो या फिर बैकग्राउंड में यहाँ सीधा बैकग्राउंड में इसको लेता हूँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कम्प्लीटली, तो इसको यहाँ बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लेता हूँ, यहाँ देखिए इतना जब हो गया तो यहाँ बगल में देख रहे हैं आप स्क्रीन, तो यहाँ देखिए क्या चारों तरफ एक बबल टाइप का दिख रहा है गोला गोला कार का, तो उस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे और इसको खींच के यहाँ सटा देंगे। ध्यान से हटाना है आपको, हटा दिए। देखिए जैसे हटाएं, यहाँ देखिए हमारे सामने आ गया एक यहाँ कोड ऑटोमेटिक कॉन्स्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। अब इसको भी ऊपर पकड़ के यहाँ हटाएंगे तो फिर एक नया कोड आएगा। देखिए फिर यहाँ आ गया नया कोड आ गया। अब ये जो बचा है 2, इसको डायरेक्टली यहाँ क्लिक करना है एक बार, और यहाँ कर्सर ला के यहाँ भी क्लिक करना है। दोनों साइड का जो मतलब ये है कि हम इसका जो साइज का लेआउट है पूरा तरह से कॉन्सेट कर चुका हूँ, पेरेंट कर चुका हूँ, ताकि कोई भी स्क्रीन में अगर ये लेआउट खुले तो उस स्क्रीन के अनुसार ये एडजस्ट कर जाए। अब इतना होने के बाद आप देखिए यहाँ बहुत लोग करता क्या है कि इसको खींच के ऊपर ले आता है। यहाँ ये काम नहीं करना, ये टोटली काम कोड से होती है। यहाँ खींच के ऊपर ले जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आप टाइप करेंगे कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस। तो यहाँ टाइप करते हैं कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस, देखिए आगे यहाँ, और इसको लेने वाले हैं यहाँ 0। जैसे 0 लेंगे ऑटोमेटिक जो लेआउट है चल जाएगा ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर सट गया। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हम लेंगे कॉन्स्टेंट विथ परसेंटेज। जो इसका जो परसेंटेज है वो लेने वाले हैं, कितना परसेंट इसका विथ हम करने वाले हैं डिजाइन। तो यहाँ लेंगे कॉन्स्टेंट विथ परसेंटेज और यहाँ लेने वाले हैं हम 0.7, तो या फिर आप 0.27 डाल सकते हो। ये हमारा कम्प्लीटली इतना हो चुका है देखिए। और हमने फर्स्ट में क्या किया कि इतना बना लिया। अब इस बॉक्स में हम लोग जो देखा था व्यू, उसका हम लोग यहाँ इसमें डाल लेता हूँ क्या, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू। तो इमेज व्यू में डालने वाला हूँ। तो इमेज व्यू के लिए अब मैं अपना इस ऐप का जो इस यूट्यूब चैनल का जो लोगो है उसको मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा मैं अपना एडोब XD में, और मेरा जो रिसेंट फाइल है मेरा यूट्यूब का लोगो ही होगा शायद, हाँ लोगो ही है। और ये जो है यहाँ क्लिक मैं करता हूँ, देखिए हमारा यूट्यूब लोगो यहाँ लोगो पे क्लिक हो गया। डायरेक्टली यहाँ से मैं इसको Ctrl+E क्लिक करता हूँ तो आ जाएगा एक्सपोर्ट करने का, और मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा और कहाँ इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली मैं जाऊँगा यहाँ से एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, और मेरा नाम था इसका यहाँ UI डिज़ाइन। तो यहाँ मेरा UI डिज़ाइन 2 ठो होगा। तो सबसे पहले देखिए UI डिज़ाइन 2 में जाएंगे और ऐप SRC
मेन रिसोर्स क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा यहाँ सेलेक्ट फोल्डर। अगर आपको पता नहीं तो आपको यहाँ देख लिए कैसे हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट। अब ये जो एक्सपोर्ट में क्लिक किया ये टोटली हमारे प्रोजेक्ट में इंटर हो चुका है। कैसे, इसको कट करते हैं। अब यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट में और चलते हैं ड्रॉवेल में। देखिए यहाँ लोगो नाम का 6 फाइल क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ हमारा यूट्यूब का जो लोगो था यही यहाँ शो करेगा। तो यहाँ हमने यहाँ कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कि लोगो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपने देख लिया। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे हम लोग एडोब एक्सट्रीम पर कैसे बनाते हैं लोगो, तो यार आपको इस चैनल में वीडियो डाला हुआ है पूरा का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप इसको वॉच कर सकते हो। अब हमको इसके अंदर यहाँ इसके नीचे यहाँ बनाना है हमको एक इमेज व्यू अपने लोगों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे इमेज व्यू। तो इमेज व्यू और इसका जो हाइट एंड विड्थ रहेगा वो 70 dp में रखने वाला हूँ। आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। मैं तो इसको 70 dp से अबव नहीं करूँगा क्योंकि यही बेस्ट होता है। उसके बाद इसका आईडी मैं कंपलसरी में देने वाला हूँ। इसमें आईडी देना का ज़रूरी है। तो इमेज व्यू ये रहा इसका आईडी। अब हमको इसका देख के जब इतना हो गया तो यहाँ हमारे सामने आ रहा है एरर। अब इस एरर को हटाने के लिए करना क्या पड़ता है हमको, इसमें जो दिया हुआ सिस्टम, तो इसको सबसे पहले यहाँ हमको सेट करना पड़ता है। तो इसका जो अब तक पेरेंट सेट नहीं हुआ इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो इसका सेट करेंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग SRC ले लेंगे, मतलब कि इमेज का जो लोगो हमने लिया था अभी वहाँ से एडोब एक्सडी से, उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो SRC में लेंगे लोगो मैंने डाल दिया इसलिए यहाँ लोगो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए हमारे सामने यहाँ लोगो आ चुका है। ठीक है, लोगो आ गया। अब लोगो आने के बाद यहाँ सबसे पहले करना क्या है, इतना हो गया तो यहाँ आपको सबसे पहले देखिए आपको इसका साइज जो है यहाँ सेट करना है। तो सेट करेंगे, देख लिए। और ये जो है यहाँ हम लोग इसको ले आते हैं यहाँ, और बाकी जो है तो इसका देखिए यहाँ हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका साइज जो हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ इसका कोड हम लोग डायरेक्ट कोड लिख लेते हैं ऑटोमेटिक। जो देखिए यहाँ एरर क्यों आ रहा है यार, यहाँ 70 dp ने 70 ddp आ गया, इसीलिए एरर आ रहा है। देखिए आ गया है ऑटोमेटिक। अब इसको यहाँ से हम लोग इसमें सेट करते हैं। थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कम्प्लीटली कि एरर कहाँ आ रहा है। कोड में आप मिस्टेक कीजिएगा तो एरर आ जाएगा आपके सामने, जिस तरह अभी यहाँ आया। अब देखिए इतना करने के बाद भी हमारे इमेज व्यू में जो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ से सेट करते हैं और रखते हैं इसका ऐप नेम डिस्क्रिप्शन। कुछ नहीं होता है, एक सिंपली इसको एरर को रिमूव करने के लिए सिस्टम ये है। उसके बाद यहाँ हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ कि अब हम लोग यहाँ वर्टिकल बायस लेंगे, क्योंकि हमको इस लोगो को सेंटर में नहीं दिखाना है, उससे ऊपर दिखाना है। तो यहाँ लेंगे कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस। तो कॉन्स्टेंट, आपको ध्यान देना है कि मैं लिख क्या रहा, कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस। और यहाँ लेंगे 0.3, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं दोबारा रीअरेंज कर लूँगा Ctrl Alt और L दबा के। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस तरह का कर सकते हो। अब हो गया यहाँ हमारा टेक्स्ट व्यू, यहाँ हम जो लिखेंगे उसका, क्योंकि यहाँ मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू में क्या करेंगे हम, डायरेक्टली इसका जो विड्थ एंड हाइट रहेगा वो दोनों रहेगा रैप कंटेंट। क्लोज किया। इसका सबसे पहले लेंगे आईडी कंपलसरी है। टेक्स्ट व्यू आईडी ले लिया। उसके बाद यहाँ इसमें लिखेंगे हम लोग टैक्स। तो टैक्स में जो लिखने वाले हैं हम लोग, टैक्स लिखने वाले हैं UI डिजाइन। ठीक है, यही हमारा टैक्स था। टैक्स का कलर जो है वो वाइट में रखने वाला हूँ। तो टैक्स का कलर रहेगा या वाइट, तो वाइट यहाँ ले लिया। और उसके बाद यहाँ टैक्स का साइज, तो टैक्स का साइज में रखने वाला हूँ 18 SP नॉट DP। एक बात ध्यान दें कि आपको यहाँ SP लिखना है। जब भी आप टैक्स या फिर एडिट टैक्स को यूज करते हो तो आपको SP लिखना है, DP नहीं लिखना है। तो यहाँ 18 SP। और इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ टेक्स्ट का फ़ॉन्ट लेंगे। तो फ़ॉन्ट कैसे मिलेगा हमको, तो फ़ॉन्ट अभी इस प्रोजेक्ट में कभी हम लोग इंपोर्ट किया ही नहीं, तो फ़ॉन्ट मिलेगा कहाँ से। तो फ़ॉन्ट कैसे मिलता है, एक बार चलते हैं यहाँ डिज़ाइन में। और ये जो दिया हुआ टेक्स्ट भी यहाँ क्लिक करके रखा हूँ। और यहाँ देखिए ऊपर में एट्रीब्यूट के बगल में सर्च बार दिया हुआ, तो यहाँ आपको टाइप करना है फ़ॉन्ट
तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ आ जाएगा फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ मोर फ़ॉन्ट में जाना है। और यहाँ प्लस हम लोग सर्च मारेंगे एल्डरिच, तो एल्डरिच जो है फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, तो एल्डरिच में यूज़ किया यहाँ। और इतना हो गया। अब इसको मैं कट करता हूँ, चलता हूँ वापस स्प्लिट में, और यहाँ देखिए हमारे सामने फ़ॉन्ट तो आ चुका है एल्डरिच टाइप का। तो फ़ॉन्ट यहाँ अभी तक आया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ डायरेक्टली करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली डालता हूँ और यहाँ एल्डरिच करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ हमारे सामने ऊपर में आ गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो इतना बनने के बाद, इतना जब बन जाएगा तो हमको क्या करना, अब इसको हम लोग इसको करना है सबसे पहले यहाँ सेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले आएंगे हम लोग, इससे कनेक्ट करेंगे सबसे पहला। उसके बाद यहाँ ऊपर में जो है हम लोग इमेज व्यू के नीचे डालने वाले हैं। तो पहले टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको आ गया, फिर इसको यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं और फिर इसको यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं। देखिए हमारा जो इमेज व्यू के नीचे ये आ चुका है। अब क्या करना है हमको, यहाँ सबसे पहले कि यहाँ कांस्टेंट वर्टिकल बायस को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ टाइप करेंगे कांस्टेंट वर्टिकल बायस, तो कांस्टेंट वर्टिकल बायस लिए और यहाँ 0.2 रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 0.2 रखूँगा इसमें। इतना होने के बाद इसको हम देखिए यहाँ डायरेक्टली इसको रीअरेंज कर दिया। और जहाँ तक ये हमने देखा था कि अभी हमने टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू और व्यू को डिज़ाइन कर चुका हूँ कॉन्स्टेंट लेआउट में। यहाँ एरर आ रही है तो इस एरर को सॉल्व करता हूँ। इसको ये बोल रहा है कि आपको इसको स्ट्रिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अल्ट एंटर कराता हूँ और यहाँ एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्सेज और डायरेक्ट दबाना है आपको एंटर, और कुछ नहीं करना है। टोटली एरर जो आपका यहाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यही थी हमारा पार्ट 1 कि हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन करता हूँ। अब अगले पार्ट में हम लोग इसके बाद की ट्यूटोरियल देखने वाले हैं कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं बहुत दिन के बाद, तो आपको वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और वहाँ फॉलो करके पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हो। चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।